कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन पूरा हो चुका है। 224 सीटों वाली विधानसभा में कुल 5102 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन कराया है और अब इसी के साथ कर्नाटक के पॉलिटिकल पिच पर बैटल राउंड शुरू हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस के बाद हम आम आदमी पार्टी को भी ले ही लेते हैं। ये सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की जीत एश्योर करने के लिए अलग अलग तरह के ऑफर्स निकाल रही हैं। राज्य में इस बार 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं और इस बार करीब 9,17,000 युवा मतदाता पहली बार वोट करने जा रहे हैं। इन वोटों से कर्नाटक के अगले 5 साल का मुस्तकबिल तय होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कर्नाटक इलेक्शन 2023 के वो 7 बड़े मुद्दे जिस पर हो रहा है ये चुनाव। फार्मर्स। देश में किसानों की आत्महत्या के कुल मामलों का 22% अकेले कर्नाटक से है। किसानों की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर आता है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 3 फरवरी 2023 को पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार यहां प्रतिदिन 3 किसान आत्महत्या करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि देश में आत्महत्या करने वाला लगभग हर चौथा किसान कर्नाटक से ही है। करप्शन। ये शब्द कर्नाटक इलेक्शन 2023 में सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? कर्नाटक में एक ठेकेदार थे, नाम संतोष पाटिल था। इन्होंने राज्य की भाजपा सरकार और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद संतोष पाटिल की मौत हो गई थी। इसके बाद बीजेपी विधायक मदन विरुक्षप्पा के बेटे के घर से लगभग 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जिसके बाद से सभी विपक्षी पार्टियों ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन की सरकार कहना शुरू कर दिया। रिजर्वेशन। हिजाब, हलाला, टीपू सुल्तान जैसे मुद्दों से बात नहीं बनती देखकर भाजपा ने आरक्षण में 4% मुस्लिम कोटे को खत्म कर दिया है और 2 प्रमुख समुदायों वोकालिंगा और लिंगायत को मौजूदा आरक्षण में जोड़ने की घोषणा कर दी है। वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के लिए पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2C और 2D की 2 नई आरक्षण श्रेणियां बनाई गई थीं, जिसके बाद से राज्य में मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कर्नाटक में आरक्षण की राजनीति के सहारे भाजपा वोकालिंगा व अन्य हिंदू जातियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिजाब, हलाला, अजान और टीपू सुल्तान जैसे विभाजनकारी और विवादित मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया है। महंगाई। कांग्रेस और जेडीएस महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। विशेष रूप से रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर ध्यान है। वहीं भाजपा का चुनाव अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के प्रबंधन, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई आर्थिक प्रगति और कैसे एक उभरता हुआ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इस पर फोकस है। कास्ट फैक्टर। कर्नाटक में तमाम मुद्दों के बावजूद एक ऐसा फैक्टर है जो कर्नाटक की राजनीति तय करता है। कर्नाटक में वो एक्स फैक्टर लिंगायत समुदाय है। माना जाता है कि लिंगायत समुदाय जिसकी तरफ मुड़ जाता है, सत्ता की चाबी उसके पास चली जाती है। कर्नाटक की कुल आबादी में लिंगायतों की संख्या 17% है, जो 110 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं, जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपने इकलौते गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन के आरोपों से घिरी भाजपा के लिए मोदी और डबल इंजन का सरकार इफेक्ट कितना कारगर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। परिवारवाद। अब तक कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर ही परिवारवाद का आरोप लगता आ रहा था, लेकिन इस बार के कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने करीब आधा दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं के परिजनों को टिकट दिया है, जिसके बाद अब भाजपा भी परिवारवाद के घेरे में आ गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम तो बी.एस. येदियुरप्पा का है। ये लिंगायत समाज के एस्टेब्लिश नेता हैं और इनके बेटे को टिकट दिया गया है। ऐसे में भाजपा बी.एस. येदियुरप्पा को अवॉइड कर ही नहीं सकती थी। राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समाज से ही आते हैं। दूसरी ओर टिकट न मिलने से नाराज नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए परेशान करने वाला मौका है। लिंगायत फैक्टर।
कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान में प्रियंका गांधी की एंट्री भी हो चुकी है। कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया चुनाव अभियान संभालने वाले कांग्रेस के मुख्य नेता हैं। डीके शिवकुमार वोकालिंगा समुदाय से हैं, जिसकी आबादी राज्य की आबादी की 12% है। वोकालिंगा समुदाय का वोट मुख्यतः कांग्रेस और जेडीएस को जाता है। कर्नाटका में दलितों की आबादी 17% व आदिवासी समुदाय की आबादी 7% है। टिकट न मिलने से नाराज भाजपा के 2 वरिष्ठ लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसमें जगदीश शेट्टार भाजपा से कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जगदीश कर्नाटका में लिंगायतों के दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस इन नेताओं के सहारे लिंगायत वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहें जिस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।